नाज़रीन, आपका अपना सुलेमान इंजीनियर प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिले जिसका अपना जाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उस्ताद मोहम्मद की एक एवर की पर्सनालिटी एक बेहतरीन शख्सियत है। मालिक की खिदमत के बहुत सारे पहलू है। वो अच्छे सोशल वर्कर है, अच्छे सियासतदान है और अपनी कौम के बड़े भी हैं। तो आज की बेहतरीन पर्सनालिटी मीर ज़रार खान जमाल साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके चाहने वालों की तरफ से, आपसे मोहब्बत करने वालों की तरफ से यही कि आपका जो पूरा प्रोफाइल, फैमिली बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं, वो हमारे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबकी मेहरबानी, आप लोग आए मेरे पास इंटरव्यू लेने। अभी पहले तो मैं अपना तारुफ करूँ, मेरा नाम ज़रार खान जमाली है जी और मैं सरदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादा थे सरदार मोहम्मद जमाली जी। मेरे बड़े चाचू थे शहीद रुस्तम खान जमाली और मेरे अबू जो थे वालिद साहब वो थे सरदार नासिर खान जमाली। तो मेरा जो बेसिकली फैमिली है वो ताल्लुक़ रखती है बलूचिस्तान से। हमारा यहाँ पे सरकारी सिस्टम है और उसके अलावा जो है सियासी बैकग्राउंड भी है। सियासी बैकग्राउंड हमारा शुरू होता है जाफर खान जमाली से, जिनका बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान बनाने में और बलूचिस्तान के सब कबायलों को इकट्ठा करने में। उनकी माशाल्लाह कायदे आज़म के साथ भी बहुत थी सही और इन सब बड़ों का हाथ है इस मुल्क को आज अपने पैरों पर खड़ा करने में। तो ये मेरी फैमिली की बेसिकली बैकग्राउंड है। अच्छा सर, साहब आप यंगस्टर भी हैं, खूबसूरत भी हैं, एक वो फैमिली से आप बिलोंग करते हैं जो हमारे ऐसे समझो कि वर्ल्ड के फेमस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। तो आपने अपने ख्वाब लाइफ सर्व करने के लिए बंदा ख्वाब बनाता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई क्या बनना चाहता है। तो आपने अपने लाइफ का जो ख्वाब है क्या बनाया है या अपने खानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आप भी सियासत को कंटिन्यू करेंगे? टू बी ऑनेस्ट अभी तक डबल माइंडेड हूँ। डबल माइंडेड इन द सेंस कि वैसे मैंने जो करियर चूज किया है वो मैंने चूज किया इंटरनेशनल रिलेशंस। सही। और उसमें आपका आ जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह लैंग्वेजेस भी मुझे आती हैं 5 से, तो रशियन, अज़री, टर्किश, तो वो एक बहुत बड़ा मुझे प्लस है। सही। तो उस हिसाब से अगर मैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा प्लस है और मेरी कोशिश भी यही है, यूएन हो या बिस्मिल्लाह डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, एम्बेसी हो, इस तरह का मेरा बात बना हुआ है अभी तक तो। लेकिन फिर एक तरफ मेरा जहन कहता है कि मुझे अपने लोगों के लिए और आवाम के लिए बेहतरी चाहिए, इलाके में मुझे तरक्की चाहिए। तो अभी भी इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और अभी इसीलिए मैं इलेक्शंस में भी इसी वजह से आया। अच्छा, आप सियासत में आ गए। जी। आप समझते हैं कि आप आज की सियासत को, जो आज की सियासत हो उसमें खुद को मैनेज कर पाएंगे? देखिए, सियासत पहले भी मुश्किल थी और अभी भी बहुत एक मुश्किल डिपार्टमेंट है। सही। और जो आपके रिलेशंस होते हैं वो भी आपको हैंडल करना और उनको बरकरार रखना मुश्किल होता है। सही। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक्सपीरियंस। सियासत में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है आपकी एक्सपीरियंस और आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। तो जब आपके पास वो दोनों है और जब आप उनको साथ लेके अपने साथ चल सकते हैं, आपके सबके साथ इज्जत से और प्यार से, मोहब्बत से, जैसे मेरा घराना करते हुए बड़े करते हुए, अगर आप उस तरह से सियासत को डील करें और उस तरह से आगे चलें तो मेरे हिसाब से की जा सकती है। एंड इट इज़ बेटर फॉर द होल एनवायरनमेंट। बेसिकली बलूचिस्तान ले लें या पाकिस्तान ले लें, तो आज की सियासत जो है वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि लोगों को बेहतरी चाहिए हर जगह। और माशाल्लाह पाकिस्तान जो है आज भी अपने पैरों पे इसी वजह से खड़ा है, हमारे बड़ों की वजह से। हम सब के जितने भी रिस्पेक्टेबल सियासतदान हैं, उनके बड़े भी रिस्पेक्टेबल लोग थे, जो किया है उनके बड़ों ने भी किया है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो एम है बेसिकली, हमारा एम भी यही है। आपने इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे मेरे बड़ों के भी, तो माशाल्लाह हमारा बेसिकली एम यही है कि लोगों के लिए बेहतरी लानी है इलाके में। बलूचिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हमारे ओवरसीज़ के पाकिस्तानी हो, चाहे हमारे कश्मीरी भाई बहन हो,
तो हमारा जो बेसिकली एम है पॉलिटिक्स में हमारा यही है। अच्छा भाई साहब, अगर हम ये क्वेश्चन पुट अप करें कि आप अगर आज की सियासत को के लिए कुछ बोले तो आप आज की सियासत के बारे में क्या कहेंगे? डिफरेंट रंगों में सियासत उड़ चुकी है, कोई हर आम बंदे की जुबान पर यही है कि यार झूठ है सियासत ये, और लोग सियासत से नफरत भी करने लगे। तो अगर हम आपको कहें कि आज की सियासत के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा आज की सियासत के बारे में कि आप देख रहे हैं वक्त बदल रहा है। सही। हम आ गए 2024 में। सही। तो वक्त के हिसाब से अब वो हो या ना हो, वो एक इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कोई भी आप फील्ड उठा ले, एजुकेशन, मतलब कोई भी फील्ड उठा ले। जैसे अभी कोरोना का दौर है, उसमें सारे एग्जाम्स वगैरह आपके थे ऑनलाइन। अभी भी बहुत मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन। तो वो आपको बेसिकली अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट करना होता है, उसमें आपकी सियासत भी आ जाती है, आपको अडेप्ट करना होता है। अभी फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लोग भी हैं सियासत में जो अपने काम नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स जो है उनका जो नज़रिया है और उनकी इन हरकतों की वजह से, उस वजह से सियासत का थोड़ा नाम बुरा हो गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, मतलब एक बंदे की वजह से सबका मेरे हिसाब से नाम खराब नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा मेरे साहब शांत का अच्छा लग रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ यासिर खान सदकी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। लेकिन मीर यासिर खान ने का अपना ख्वाब क्या था? कुछ भी नहीं सर। एक होता है चीफ सरदार, एक होता है उसका बेटा, तो सरदार दादा ही हम उसे कहते हैं। बिजनेस करना, कारोबार करना, तो सियासत का सफर कैसा रहा? सियासत का सफर कैसा रहा? सियासत में अपने आप को सियासत हम बिल्कुल भी नहीं मानता। आपके टाउन चेयरमैन होने से यहाँ के इलाके के लोगों को आपकी तरफ से कौन से बेनिफिट्स मिले हैं? कभी कभी हमें देखने में मिलता है ऐसे ठुल के इलाके में इतना खूबसूरत आपने माहौल बनाया है ज़राअत के हिसाब से कर रहा है। सर जी ये मेरा अपना शौक है, ये मुझे तकरीबन ये इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है, आपको पता होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक बेहतरीन पर्सनालिटी द वन एंड ओनली मीर ज़राअत खान जमाली साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। अच्छा सर, एक यंगस्टर फॉरेन जाता है, फॉरेन का माहौल, या पाकिस्तान में आओ तो पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से उसको किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन की दुनिया और है और ये दुनिया और है। मेरे हिसाब से वो कंट्री से कंट्री पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जिन कंट्रीज में मैं अभी पढ़ रहा हूँ और रह चुका हूँ, जैसे अज़रबैजान है और टर्की है, तो उनका जो कल्चर है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है। कल्चर है, उनकी लैंग्वेज भी, बैकग्राउंड में अगर आप चले जाएं तो वही पर्शियन वगैरह आ जाती है, बलोची से मिलती जुलती है। तो मेरे हिसाब से इन कल्चर अगर आप आ जाएं तो दिस इज बेसिकली आवर कल्चर इज द आइडियल कल्चर। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कल्चर नहीं है। जो इज्जत आप लोगों को देते हैं, जो इज्जत आपको वापस मिलती है, हाल वाल हर चीज़, बैठना खाना पीना साथ, मतलब वो मेरे हिसाब से हमारा कल्चर बेस्ट है। ये 3 मुल्कों का इस्लामी कल्चर जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, एक बंदा अपनी लाइफ भी सर्व करता है पब्लिक के लिए, पब्लिक का सर्वेंट भी बन जाता है, दिन हो चाहे रात हो, आप अपनी खूबसूरत लाइफ को छोड़कर, फॉरेन की लाइफ को छोड़कर यहाँ आ गए हैं आवाम की खिदमत के लिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको तो बहुत कुछ दिया है। आप कोई ये आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं, कोई कमाने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हर उस बंदे को सामने सवाल ही मिलते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आज की जो रिलेशनशिप है उसे कैसे चलाया जाए? मतलब देखिए, इसमें जो है, इसमें मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि
जब मैं इधर आता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, तो लोगों की जो मेरे लिए इज्जत है, जो मेरे साथ उनके ताल्लुक हैं, जो वो रिस्पेक्ट करते हैं मेरी बड़ों की, आज तक उनके लिए मतलब क्या कहते हैं, आज तक उनके लिए उनकी दिल में बेसिकली एक जगह है उन लोगों की। सही। तो माशाल्लाह उस दिन भी जब मेरे चाचा जीते, सही। तो सबकी ज़बान पे यही था कि शहीद रुस्तम खान और नासिर खान एक बार फिर से जिंदा हो। और बड़े अरसे बाद मैंने चाचा के इलेक्शन के बाद अभी जाके देखा है कि यहाँ के लोगों में मोहब्बत है, खुशी आई, लोग खुश हुए बड़े अरसे बाद। तो मैं बेसिकली ये चीज़ों को कायम करना चाहता हूँ। और जब मैं अपनी आवाम हूँ, अब मैं हूँ पाकिस्तानी, जहाँ भी मैं पूरी दुनिया में जिस मुल्क में चला जाऊँ, जहाँ पे भी रह लूँ, आना मेरे वापस यही है और मेरा मुल्क यही है। तो जहाँ भी आप चले जाएं, एक आपको फिर भी होता है जब आप अपने मुल्क में हो तो आप एक अलग उस पे होते हैं, मतलब आपको एक अलग प्यार होता है अपने मुल्क से। तो मैं बेसिकली वापस इसी वजह से आया हूँ, अपने बड़ों की वजह से, जो मैंने उनके लिए रिस्पेक्ट देखी है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उनका नाम जो है और भी आगे लेके जाऊँ, उनके नक्शे कदमों पे बेसिकली चलूँ। और जो यहाँ के लोग होप करते हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं हमारे घर से, मैं चाहता हूँ वो उम्मीदें सारी जो है मैं इंशाल्लाह, मैं और मेरे बड़े उस उम्मीदों को, जो हमने माशाल्लाह ये सारा काम पहले भी किया है, अभी भी जो हम करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे इलाके में बेहतरी आए, मेरी कौम के लिए बेहतर हो, मेरे जो भी पड़ोस कौमें बैठी हैं, मैं बेसिकली चाहता हूँ हर किसी की जो उम्मीदें हैं हमारे घर के अंदर वो पूरी। अच्छा, बलूचिस्तान एक वर्ल्ड के मैप्स पे बड़ी हैसियत रखता है, क्या उस बलूचिस्तान के साथ सही हुआ है? अगर हम सारा बलूचिस्तान देखते हैं या घूमते हैं तो कहीं पे भी ऐसी नज़र हमें नहीं आ रही, कोई भी तरक्याती काम हो, हेल्थ के हिसाब से, रोड के हिसाब से, या लाइट के हिसाब से, या एजुकेशन के हिसाब से बेहतरी नहीं हो रही। असल इसकी क्या वजूहत है? क्या ये सियासतदान काम नहीं करना चाहते बलूचिस्तान पे, या इनको बजट नहीं मिल रही? उस पर जो मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं वो ये हैं कि इनको बेसिकली यूटिलाइज करना चाहिए सही से। फॉर एग्जांपल, अभी बड़े अरसे बाद माशाल्लाह हमारी जो मिनरल्स है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान माशाल्लाह पाकिस्तान पैरों पे बलूचिस्तान की वजह से खड़ा है, जो आपको यहाँ पे गैस है, आपके कोल माइंस है, मिनरल रिसोर्सेज है, वो सब बेसिकली बलूचिस्तान में। सही। तो मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान को यूटिलाइज करना चाहिए। और फॉर एग्जांपल माशाल्लाह अभी हमारा जो ये रेकॉर्डिंग वाला प्रोजेक्ट है, अभी जाके माशाल्लाह वो सही से लोगों ने यूटिलाइज किया है और बेहतरी लाना चाहे। और अभी जो मुझे नज़र आ रहा है आगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान का फ्यूचर जो है बेहतर होगा। जैसे कि आपका ग्वादर पोर्ट में कंस्ट्रक्शन है, और इंशाल्लाह जब वो भी बन जाए तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप ले लें, करेंसी ले लें, ये हर चीज़ इंशाल्लाह उसके हिसाब से साथ साथ चलते चलते स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, सियासत में अगर आपको मौका दिया जाए तो आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अगर एक एमएनए या एमपीए करने पर आ जाए तो वो अपने इलाके के लिए बेहतरी कर सकता है, तो आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं? बात ये है कि देखिए, जैसे मेरे बड़ों ने किया इलाके के लिए, मतलब जो करने वाला होता है मेरे हिसाब से वो कर जाता है। सही। जो करने वाला जो करना चाहे वो कर जाता है मेरे हिसाब से। अब उसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज आ जाती है, ऐसी बात है, पॉलिटिक्स है, सियासत है, तो ये होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो करना चाहे वो कर जाता है। तो मेरा जो एम है, अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिला, मतलब बड़ों ने दिया या खुद उन लोगों ने मुझे अगर सपोर्ट किया और बोला इस तरह, वैसे तो माशाल्लाह मेरे बड़े बैठे, लेकिन अगर इस तरह का कोई मौका आया तो मेरा भी वैसे फर्स्ट स्टेप यही होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि आवाम की बेहतरी हो, मेरा इलाका जो है बेहतर हो, मेरा डिस्ट्रिक्ट माशाल्लाह मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए कि लोग अपने घरों से उठ के इधर आए, मतलब माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट देखने कि कितनी बेहतरी आई है इस जगह में। अच्छा, सियासत में आपका ख्वाब, क्योंकि बंदा जो कुछ भी करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ होता है। हर बंदा, अगर एक बंदा कॉलेज पढ़ने जाता है तो उसके पीछे डिग्री होता है कि मुझे डिग्री हासिल करनी है। तो सियासत में अगर आपको मौका मिले तो सियासत में आपकी क्या ख्वाहिश है? तो सियासत में बेसिकली अभी तक मैं जो हूँ डबल माइंडेड हूँ करियर के हिसाब से, लेकिन इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है
तो जैसे हमारे वेल नोन पर्सनैलिटी जमाली फैमिली के मेरे दादा ज़फ़रुल्लाह थे, तो मतलब मैं ज़्यादातर अपने ख़ानदान वालों को रोल मॉडल उठाता हूँ क्योंकि माशाल्लाह उनकी इज़्ज़त, लोगों से प्यार और ये मोहब्बत, ये हर चीज़ मतलब वो कर चुके हैं लोगों के लिए। तो मैं बाकियों को छोड़ के मैं अपने बड़ों को रोल मॉडल लेता हूँ। तो मेरे बड़ों में एक दादा ज़फ़रुल्लाह भी आते हैं जो बड़ी नोन पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। तो अगर आप उसमें चले जाते हैं तो फिर मैं उनको एज ए रोल मॉडल लूँगा। जैसे इंग्लिश में एक मुहावरा है, लाइफ इज़ रिवेंज। सही। ज़िंदगी एक सेहरा की मानंद है जो हर किसी को खुद चूज़ करनी पड़ती है, उससे गुजरना पड़ता है, चाहे जो भी मसले है, लेकिन वो बंदा खुद ही डील करता है। तो आप उस लाइफ की रिवेंज में कोई ऐसा शख्स मिला जिसने आपकी लाइफ के लिए एक यादगार मिसाल बन गया हो? मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको पहले ही बताता चल रहा था कि मेरे जो रोल मॉडल्स हैं वो मेरे बड़े हैं सारे। तो जो मुझे समझ आती है, जो मेरे दादा थे ज़फ़रुल्लाह और सरदार यार मोहम्मद जो थे मेरे दादा, वो एक थे पॉलिटिक्स में और एक का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना